Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So, good news first up, जो हमने डाउ जोन्स के बारे में एनालिसिस किया था कि डाउ जोन्स का इन आर प्री लाइक लास्ट प्रीवियस प्री मार्केट रोर कि डाउ जोन्स का टारगेट जो है मुझे 32,700 से लेके 32,800 के बीच में दिख रहा है। तो उसी दिन शाम को डाउ जोन्स ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। तो जो मेरे यूएस और कनाडा के फॉलोअर्स है, अगर उन्होंने देखा होगा तो आई एम श्योर कि उन्होंने लाइक दे वुड हैव डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एनालिसिस ऑफ आवर्स। ओके, नाउ फर्दर हमारा जो निफ्टी का टारगेट था 18,000 का, तो जैसे ही हमारे डाउ जोन्स के टारगेट अचीव हुए वैसे ही निफ्टी ने, हालांकि अभी निफ्टी में नहीं बट एसजीएक्स निफ्टी ने 18,000 का टारगेट अचीव कर लिया है। और उस दिन जो डेटा था फ्राइडे को, वो डेटा देखकर इट वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट लाइक और रेदर नॉट श्योर कि वहां पर जाने के बाद में 18,000 जाने के बाद में 18,000 का मेरा निफ्टी का टारगेट था, बैंक निफ्टी का मेरा 42,000 का टारगेट था। अभी अभी जो लेटेस्ट डेटा जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आज हम गैप अप ओपन करेंगे। एसजीएक्स इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउ ए लिटिल अबाउ 18,000। काफी सारे स्टॉक्स भी है मेरे नजर में, लेकिन अभी जो डेटा मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का हमारा मार्केट, हालांकि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आज का हमारा मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होके सेल एट ओपन वाला मार्केट होगा। निफ्टी मुझे नहीं लगता 18,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। लेट लाइक फर्स्ट 10-15 मिनट्स, 15 मिनट्स एटलीस्ट रुकिए। जो हमारा लेटेस्ट आज के दिन का, क्योंकि 3 मिनट तो एनएससी लेता है जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा जो है हमारे तक पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए, है ना। तो 15 मिनट्स जाने दीजिए या 20 मिनट्स जाने दीजिए। 20 मिनट्स के बाद में जो भी डेटा बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हम हमारे पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि आज सेल एट ओपन वाला मार्केट होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में, हालांकि निफ्टी हमारा जो टारगेट है 18,000 का वो अचीव कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 42,000 का मेरा जो सपना है वो अधूरा रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो 41,000 और ये जो प्रीवियस हाइज जो भी हमने देखे हैं रिसेंट, ठीक है, लास्ट वीक के मैं बोल सकता हूँ, तो ये जो लास्ट वीक के हाइज मिल रहे हैं, और अगर हमें इसके बीच में एंट्री मिली, ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर एंट्री मिली, तो बैंक निफ्टी में भी मेरा शॉर्ट ही पोजीशन में इनिशिएट करूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के। ऑब्वियसली इट कम्स विथ डिफॉल्ट, हाँ, स्टॉप लॉस लगा के। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, now I have changed. I was bullish till the end of last week, but now the situations seem to be changing. डेटा चेंज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। हालांकि बैंक निफ्टी पहले से ही एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेरिश दिख रहा था, कुछ बैंक्स की वजह से, जैसे एक्सिस बैंक ने जो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट करके रैली किया था, तो उसके वजह से बैंक निफ्टी वाज गोइंग अप। HDFC बैंक में देयर वाज एन असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मिंग। ओके, जस्ट लेट मी ओपन द चार्ट। HDFC बैंक में एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमें उस असेंडिंग ट्रायंगल का बियरिश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दिस वाज द ascending triangle I am talking about. Okay, if I draw it this way, okay, so this was the ascending triangle, this is the ascending triangle I am talking about. Okay, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, और जैसे हमने सीखा है कोर्स में, कि जब भी ये ट्रायंगल
there are various types of triangles that are formed, but जब कोई भी triangle का लास्ट का 20% जब आता है, ठीक है, that is the time when there is very high probability of breakout. तो जो करंट डेटा है, मैंने हालांकि HDFC बैंक का डेटा नहीं चेक किया है, मैंने बैंक निफ्टी का डेटा चेक किया है, तो जो डेटा सामने आ रहा है, मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर इस शेडोज के रेंज में हमें HDFC बैंक में भी सेल अपॉर्चुनिटी मिली तो वी कैन इनिशिएट ए सेल ट्रेड इन HDFC बैंक. बट यस, मार्केट हैज एन हैबिट टू सरप्राइज, तो प्री डिटरमाइंड माइंड से कुछ भी ट्रेड मत कीजिएगा. जैसे बैट्समैन जो है वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि बॉलर भले कुछ भी करे, मैं स्टेप आउट करके 6 लगाऊंगा एंड इवेंचुअली गेट्स स्टम्प्ड आउट. तो ऐसे स्टम्प आउट मत होइए, प्री डिटरमाइंड माइंड से कुछ मत कीजिए. लेट द मार्केट ओपन, लेट द डेटा गेट रिवील्ड एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल मेक आवर पोजीशंस. सो once again I am reiterating myself that I will be looking for short opportunities. Maybe there are some developments. एक तो डेवलपमेंट है जो MPC की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग या स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, वो 3 नवंबर को है, ठीक है, RBI की तरफ से. जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है RBI की, उनकी एक एक्स्ट्रा मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग 3 नवंबर को शेड्यूल्ड है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, हालांकि देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स, बट जो इम्पोर्टेंट डेटा आज रिलीज होने वाला है वो आज शाम को 3:30 बजे, जब हमारा मार्केट क्लोज होने का समय होगा, उस वक्त यूरोपियन एरिया का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है. सो दैट विल ऑल्सो बी ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस टू लुक फॉरवर्ड टू. नाउ कमिंग बैक टू बी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है. तो because I am bearish, as I have already declared, so I will be looking for sell opportunities. I had not considered, मैंने HDFC बैंक को पहले कंसिडर नहीं किया था, बट जो 3 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो उसमें एक है जो ऑब्वियसली सिप्ला है. हालांकि सिप्ला में डेटा मुझे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं दिख रहा है, बट एज यू कैन सी इट ऑन द चार्ट. Now see the magic of charts. Okay, just look at this. इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डोजी. डोजी मतलब क्या? देखो, ये छोटी सी बॉडी बन गई, ठीक है, और दोनों तरफ से शैडो बन गए. दोनों तरफ से शैडो बन गए मतलब बुल्स और बेयर्स जो है, बुल्स जो है उन्होंने कोशिश की प्राइस को ऊपर पुश करने की, लेकिन बेयर्स ने उनको ऊपर जाने नहीं दिया. और नीचे की तरफ का शैडो क्या बताता है कि बेयर्स ने कोशिश की प्राइस को नीचे पुश करने की, लेकिन बुल्स ने उन्हें नीचे जाने नहीं दिया. और फाइनली क्या हुआ, दोनों का जो ताकत है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, इक्वल हो गया, एंड फाइनली वी गॉट दिस कैंडल. बट ओवरऑल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे the bears had managed to close the price below the opening price of that particular day. What happened on the next day? Okay, obviously काफी सारे लोग, काफी सारे एनालिस्ट जो है, ये जब भी एक अच्छी खासी रैली के बाद में ये डोजी कैंडल बनता है तो काफी सारे एनालिस्ट इसको साइन ऑफ रिवर्सल मानते हैं. लेकिन मैं उसको साइन ऑफ रिवर्सल नहीं मानता, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर it is not a clear dominance from either side. यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ है. ऐसा नहीं दिख रहा है कि बुल्स ने कंप्लीटली डोमिनेट किया या बियर्स ने कंप्लीटली डोमिनेट किया. तो इस कैंडल से मुझे कुछ इतना, क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव है ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि अभी प्राइस टर्न करेगा या रिवर्सल होगा. बट यस, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे it is clearly seen that the price has managed to close below the previous day's low. तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि this is now where we can conclude कि the bears have started overpowering the bulls. The bears have started overpowering the bulls. Now that is the reason I can try and find out a short selling opportunity in Cipla. My
expectation will be to get my entry somewhere around 1165. Ideal entry will be between within this shadow, like 1170 से लेके 1180 के बीच में अगर एंट्री मिलती है तो इट विल बी एन आइडियल एंट्री. माय स्टॉप लॉस विल बी अबाउ 1180. और क्योंकि निफ्टी सिप्ला इज आल्सो ए पार्ट ऑफ निफ्टी स्टॉक, तो हो सकता है क्योंकि निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो सिप्ला भी गैप अप ओपन होगा, तो वहां से हमें ऊपर के प्राइस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. दूसरा एक स्टॉक, अच्छा सॉरी सिप्ला, दूसरे स्टॉक पे जाने से पहले, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं द मैजिक ऑफ चार्ट्स दैट आई वांटेड टू शेयर, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये डेली चार्ट है. ठीक है, चलो एक टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं 4 आवर्स के चार्ट में. अभी हमें क्या दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है. अच्छा पहले तो ये मैं डिलीट कर देता हूं. ओके अच्छा, नाउ can you see a very long shadow here? Okay, very long shadow. What does this shadow mean? ये शैडो ये बोलता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर बुल्स और बियर्स का बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है. ठीक है, बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है, लेकिन जीता कौन है, बियर्स जीते हैं. क्योंकि बुल्स ने तो प्राइस बहुत ऊपर तक लेकर गए थे, लेकिन बियर्स ने उनको मार गिराया नीचे. चलो भागो, मेरी एरिया में नहीं आने का. ठीक है, दिस इज माई एरिया, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर हियर. सो द बियर्स हैड ओवरपावर्ड द बुल्स एंड पुश्ड द प्राइस डाउन. ओके ये हो गया. उसके बाद में एक पैटर्न हम लोग ने सीखा है, आई विल नॉट नेम दिस. ओके, आई विल नॉट नेम दिस पैटर्न. ये पैटर्न क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी काफी बार बात की है व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट निफ्टी एंड ऑल फ्यू डेज बैक. So this is called bearish engulfing. ठीक है, so this is a bearish engulfing and then the price has managed to close below lows of all these 1, 2 and 3 candles. So that's why with all these things and one more magic, तो हम लोग ने क्या किया, पहले डे चार्ट देखा, डे चार्ट के बाद में हम लोग ने एक स्टेप नीचे जाके 4 आवर्स का चार्ट देखा. ठीक है, तो ये है डे चार्ट, ये 4 आवर्स का चार्ट, इसका भी हमने विश्लेषण कर दिया. अब चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली चार्ट. नाउ व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या दिख रहा है, मदर ऑफ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट. सो माय एंट्री, आई विल बी एक्सपेक्टिंग माय एंट्री समवेयर अराउंड दिस. सो 1160-70 के आसपास, और प्रिसाइजली 1170 और 80 के बीच में अगर एंट्री मिलता है तो दैट वुड बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक ए शॉर्ट एंट्री इन सिप्ला फॉर द टारगेट. ऑब्वियसली मेरा पहला टारगेट 1100 का होगा. ठीक है, दूसरा टारगेट मेरा 1075 से लेके 1070 के बीच में, या तो फिर अगर राउंड फिगर कंसिडर करना है तो 1050 का मेरा टारगेट बन सकता है. तो दिस कैन बी माय टारगेट और दिस कैन बी माय सेकंड टारगेट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सॉरी, ठीक है, फर्स्ट टारगेट विल बी 1100, सेकंड टारगेट विल बी 1075 एंड थर्ड टारगेट विल बी 1050 पोजिशनली, नॉट इंट्राडे, हालांकि कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक, गो टू दी सेकंड chart where again I am expecting a bearish trend to follow after this. So it is, trend is your friend, बहुत बार सुना होगा आपने, trend is your friend. तो यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड, हालांकि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द लिकर स्टॉक्स, बट यहाँ पर फिलहाल एक लोअर लोज लोअर हाइज बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन गया. ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस से हमें डेली चार्ट पे रिजेक्शन मिल गया. अगेन इफ यू गो डाउन टू 4 आवर्स चार्ट्स यू विल सी दैट इट इज ऑलमोस्ट, नॉट क्लियरली बट ऑलमोस्ट, यू कैन सी ए बेरिश एनगल्फिंग. बट नो, आई वुड हैव कंसिडर्ड इट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग आता तो, बट नहीं आया है. बट स्टिल इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एज यू कैन सी इन द डेली चार्ट. ठीक है, तो इसमें भी ये जो रेंज है 1670 से, सॉरी 1660 से लेके 1670 के बीच में, तो 1665 शुड बी ए गुड एंट्री प्राइस. 1670 के ऊपर, 71 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा. एंड माय टारगेट
positionally for United Breweries will be first target will be 1600. उसके बाद में अगर ये ट्रेंड फॉलो होती है तो आई विल लाइक टू कैच दिस ट्रेंड. ओके, अगर ये ट्रेंड फॉलो होती है तो मे बी द नेक्स्ट टारगेट कैन बी समवेयर अराउंड 1580 or 1550. Okay, so these are the two stocks. And then because I'm expecting Bank Nifty also to come down, अगर आपको याद है तो देखो आईसीआईसीआई बैंक का जो डेटा मुझे दिख रहा था वो काफी बुलिश था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग आईसीआईसीआई बैंक टू कम डाउन सो दैट आई कैन इनिशिएट ए लॉन्ग ट्रेड. लेकिन अभी क्योंकि डेटा चेंज हो गया है तो 900 का एक सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक को. अगर 900 के नीचे ट्रेड होने लग जाता है तो अगला टारगेट मेरा 880 का होगा. ठीक है, तो एक लेकिन अभी यहाँ पर से क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो यू कैन जस्ट टेक आईसीआईसीआई बैंक एज ए केस स्टडी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन डेटा एंड व्हाट इज हैपनिंग with the prices. But yes, HDFC Bank can be a good opportunity. Okay, क्यों? क्योंकि एक ascending triangle हमने बनता हुआ देखा है. अगर इसके नीचे हम लोग आज ब्रेक करते हैं तो bearish breakdown मैं उसको कंसिडर करूंगा, एंड that will be a sign, or you can say that will be a confirmation that we are going down from here. Okay, so all these stocks, all these various things, I am sure you might have or rather you have definitely enjoyed few little जो मैंने आपको ज्ञान शेयर किया सुबह सुबह. तो enjoy, have a nice week ahead, enjoy, trade safe, trade with stop loss. and if अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट में आपके स्टॉक का नाम और आपका उसके ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है, और इफ पॉसिबल सिर्फ क्या है पर्सपेक्टिव ये मत बताइएगा, क्यों है. मे बी कुछ आपने एनालिसिस किया होगा चार्ट देखकर, या कुछ न्यूज़ आपको पता होगी, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो जिसके बारे में मैं अगले प्री मार्केट में या फिर एक पोस्ट मार्केट का भी मैं वीडियो बना के आई कैन शेयर माई व्यूज ऑन द स्टॉक्स दैट यू हैव शेयर्ड. Okay, so that will be a fun for both of us and also a learning for lot of our viewers. Okay, so जाते जाते फिर से एक बार don't forget to like, comment, share. Thank you very much, obviously, and subscribe. Thank you very much. Have a nice week ahead. Have a nice Monday. Take care. Trade safe. Goodbye. फिर मिलते हैं कल के प्री मार्केट रोर में. Thank you.